आज ना बढ़िया नहीं। क्यों? चिकन नहीं मिला तुम्हें? दाल भी नहीं मिल रही, मुझे भी नहीं मिल रही। मैं चिकन के लिए बोल के गया 200 रुपये किलो, मेरे को 1-1 रुपये का डोनेशन आई है। अबे साले तुम्हें क्या मैं निहाल दिख रही हूँ? साला इसको भी सेंसर करना पड़ेगा। ऐसा कैसा नाम है यार? सही बात है। उस बंदी को दाल नहीं मिली, साला मैं बैठ के रो रहा हूँ इसमें तो दाल भी नहीं आएगी। अबे ये रहा योगर्ट 200 रुपए। कोई तरीका है भीख मांगने का? भाई यार मेरे को लगता था मेरी जिंदगी पनौती चल रही है, फिर मैंने बिग बॉस में निहाल को देख लिया। जो बोले सो निहाल। अरे लंगर में खिला दो यार, सत श्री अकाल बोल देंगे साथ में। कुछ भी। एक दिन चिकन नहीं मिला उसलिए रोई, दूसरे दिन दाल नहीं मिली उसलिए रोई, प्रोटीन शेक पी के जी रही है बिंदी। अरे इसको वो क्या कहते हैं, वो ऑक्सीजन की ड्रिप आती है ना, वो चढ़ा लो यार। ऑक्सीजन नहीं क्या है, लिक्विड की ड्रिप, आईवी ड्रिप। पहले एक हाथ के सोच रहे 90 दिन टिक गई, 100 दिन टिक गई है, सीधा स्केलेटन निकलेगा और गलती से ही जीत गई। ये पहली बिग बॉस 19 की विनर होगी जो शो से निकल के बायो लैब जाएगी स्केलेटन टंग ने। अबे ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है जो मिसिंग है इस केस में। गजब बेइज्जती है। हाँ क्या देख लिया मैंने कल? क्यों ही देख लिया मैंने कल? भाई क्या हो गया, ये क्या चल रहा है? इसको पता ही नहीं बिग बॉस में आया गैंग ऑफ वसेपुर वाले को, जिशान कादरी। कोई बोल के गया भाई मैं जिशान को, इसको सपोर्ट करना है, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके 2 वीडियो में बात नहीं करी मैंने इसकी, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, इसका टेम्पर का इशू मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था। अब जो ये कर रहे हैं ना, अब तो ये साफ दिख रहा है कि भाई ये नॉमिनेशन हो गया पहले वीक में। अब देखो तुम, मैं दिखाता हूँ क्या होती है क्लास, 3rd क्लास। अबे साले भाई तू क्या करने आया है? तू अपनी इमेज क्लियर करने आया है, इमेज बनाने आया है, या ये दिखाने आया कि जिस टाइप की मैंने मूवी करी थी, जिसका बैठ की कमाई मैं आज तक खा रहा हूँ या इज्जत आज तक खा रहा हूँ, वो देख लो, वो एक्चुअली मैं ही हूँ। डे 1 पे आप बोलते हो आपके जाने पहचाने बदमाश हैं। अरे पुलिस उठाओ यार, क्लीन करो सोसाइटी को, ऐसे लोग नहीं चाहिए सोसाइटी में अपने को। दूसरे दिन आ रहा हम सिखा देंगे, हम एक जिशान है एक अमान मालिक है, दोनों इसी में 3rd पर्सन में जीते हैं। हम क्या है, नौकरों की जरूरत? अरे तू तान्या के साथ उठना बैठना बंद कर, नॉर्मल इंसान बन। हाल तू क्या? अरे अभी बहुत झाड़ूंगा मैं, क्योंकि भाई कल जो जिशान कादरी ने गौरव खन्ना के साथ किया है, मेरे को लॉजिक समझ में नहीं है किस बात के लिए किया है, सिवाय इस बात के कि मैं नॉमिनेट हूँ, मुझे दिखना है, और दिखने के लिए गौरव खन्ना सबसे ईजी टारगेट है कि हाँ इसको पकड़ लेता हूँ, इसके झपड़िले बाल पकड़ के नोटिस में तो आ ही जाऊंगा, वरना कोई वैलिड पॉइंट नहीं तेरा। भाई तू सीरियल वाला है, नहीं कलर्स वाला है, तू है लाडला हो रहा तू कतई है, तेरे को यही मारूंगा, आ जाएगा कोई बचाने के लिए। किसके सामने? मित्तल के सामने बोल रहा था, वही बात रिपीट टेलीकास्ट करी ओके अशनूर के सामने। भाई तू हाथापाई करने आया क्या? एंटरटेनमेंट शो है यार, तू हमेशा गुंडा ही है, तो फिर फिल्म में क्यों आया? क्यों बनना था तुझे डेफिनेट? और ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड तूने अनुराग कश्यप के सामने रखा था, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है तेरी ही क्लिपिंग थी अनुराग कश्यप की तारीफ में कि नहीं मैंने स्क्रिप्ट देते वक्त बोला था कि मुझे डेफिनेट करना है। उस टाइम तो बड़ा विनर हो रहे थे, अभी क्या हो गया? दुनिया को दिखाने के लिए कि हम गुंडे हैं, अब गुंडे बनने आए यहाँ पे, हम सर्टिफिकेशन दे दे गुंडे का, हाँ ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहती कर रहे हो यार आप। पॉइंट मैं यह कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गौरव खन्ना गेम नहीं खेल रहा या गौरव खन्ना बहुत शरीफ है। गौरव खन्ना मैनिपुलेटिव है, सही बात है वो। और गौरव खन्ना की अगर आपको एक बात चुभी वो ये है कि उसने दिमाग से खेल के सबको काम डिवाइड किया और खुद काम नहीं किया। ये इतनी बड़ी डील कैसे हो सकती है कि आप मूर्ख हो? भाई हम 10-16 लोग बैठे हैं, मैं गौरव खन्ना, मैंने सबको काम बताया, एक के दिमाग में उस टाइम नहीं आया कि कोई मुझसे पूछे भाई तू क्या करेगा? डेमोक्रेसी है ना, कोई लीडर तो चुना नहीं, उस टाइम तुम्हारे पास सवाल नहीं आया, खुद काम किया, खुद काम चोरी पे आया, फिर उस पर ब्लेम कर रहे हो कि वो काम चोरी कर रहा है। अरे वो तो स्मार्ट मूव करके गया, तुम्हारी अप्रूवल के साथ करके गया, सबने हामी भरी थी ना, तो अपनी गलती अपनी फेलियर का ब्लेम तुम गौरव खन्ना पे कैसे डाल सकते हो यार? अननेसेसरी। अरे कलर वाला है, वो प्यार से रिप्लाई दे रहा है, और जिस वे से वो रिप्लाई दे रहा है ना, आप ही मूर्ख लग रहे हो मुझे। और मैं ये बातें भूलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे, मैं शुरुआत में बोल के गया मुझे पसंद हो चालाकी। नोबडी सर चलेगा, चालाक लोमड़ी, नोबडी सर, नोबडी, क्या करें सर? उस बंदे की ये गलती है कि वो फेमस है, उस बंदे की ये गलती है वो इतने सालों से काम कर रहा है, उस बंदे की गलती ये है कि उसका जो भी सीरियल में काम किया है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग और वन ऑफ द हाईएस्ट टीआरपी का शो है। ये उस बंदे की गलती हो सकती है, मतलब समझ रहे हो? अंबानी की गलती, उसके पास पैसा बहुत है, ये कोई रीजन थोड़ी है ऐसा नफरत करने का। बात तो सही है भाई जिशान चढ़ गया उस पे, कल उसका बेटा है यहीं पे, वो सब ये सब उसके मुंह पे बोला, वो बड़े प्यार से रिप्लाई दिया। मैं कहा ये कहते हैं मैच्योरिटी, इसे कहते हैं कि आप 18 साल का लुक्का बनना चाह रहे हो, वो मैच्योरली हैंडल कर रहा है जो आपको करना चाहिए था, ग्रेसफुली। गौरव आपको प्यार से रिप्लाई दे रहा है तो प्यार से बात करो, सभ्य लोगों की तरह बात करो। नहीं, आपको पहले वहां पे बोलना था, फिर उठ के चले गए, आप उठ के गए, फिर आप पहले अभिषेक बजाज के सामने रो रहे हो, वो सेम डायलॉग रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हो गौरव खन्ना के सामने जो आपने किया, और उसमें आप गौरव खन्ना को अक्यूज कर रहे हो कि वो तो अभी सीरियल चला रहा है अपना, ये टेक 2 है, तो आपका भी तो टेक 2 ही चल रहा है वहां पे।
ये टेक 2 नहीं था। टेक 1 तो आप दिए गए थे गौरव खन्ना के सामने, ये टेक 2 था। फिर आप अशनूर कौर के सामने आ गए, टेक 3 था। ये सेम गुंडे ही आपका इनडायरेक्ट वे से मुझे तान्या मित्तल के साथ भी लगा, टेक 4। सेम चीज आपने अमाल मलिक के सामने करी, बशीर के सामने करी, टेक 5। कौन दे रहा रीटेक्स? अगर आप अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखते हो, आप अपने ऊपर इतना बिलीव रखते हो कि जो आपने बोला, जो आपने किया वो सही था और आपको कोई रिग्रेट्स, कोई रिमोर्स नहीं होगा, अगर आप कुछ करोगे, इसके जो कह रहे हो आप वो कर दोगे, तो आपको लोगों की वैलिडेशन क्यों लेनी थी? आप बोल रहे हो कि मैं यहीं पे कूट दूंगा इसको, कौन आएगा बचाने के लिए? अशनूर को बोले ना आपने, अशनूर बोला, तान्या किसी को तो बोले आपने, तो फिर वैलिडेशन क्यों ले रहे हो आप? कौन देगा आपको वैलिडेशन? अगर आपको डर नहीं तो करो ना, फिर जो बोल रहे हो, या तो बोल रहे हो तो करो और नहीं कर सकते तो चुप बैठो। दिखने के और भी तरीके होते हैं। ये क्या, पहले तो खुद को थर्ड पर्सन में लेना, रईस बोलना, गुंडा बोलना, फिर समझदार दिखना, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है आपको, है क्या आपको? मैं नहीं बताऊंगा। अबे सच में पगला गया यार, जब से नॉमिनेट हुआ है, सच बता रहा हूं मैं भाई, सॉरी। मैंने ओपनिंग वाली वीडियो में बोला था मुझे बंदे पे है, मैं देखना चाहूंगा, बट ये चीज नहीं देखने के लिए साइन अप किया मैंने भाई, कि बंदे ने एक कटोरी भर के दाल ले ली, कोई दिक्कत नहीं। इस बंदे को कैसे पता चला 3 कटोरी लिया? जाके कन्फ्रंट कर रहा है आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ जो वेरीफाइड नहीं है और उसको गलत ठहरा रहा है। अबे तू कोर्ट का जज है क्या? इतने गुंडे लोगों के साथ रहा है तो कानून के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता होगा। किसकी चौड़ में घूम रहा है? बशीर की। बशीर तेरे साथ रह के भी तेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, अमाल की नहीं कर रहा। अबे मोरल ग्राउंड पे है तेरे साथ, तेरे चक्कर में उनका बदनाम कर रहे हैं लोग। बताओ, वो अमाल मलिक तो पता नहीं कौन से नशे में घूम रहा है भाई। ये गौरव खन्ना बहुत ही बन रहा है यार कुछ हो, हम अपने पे आ जा भाई, अपने पे हम अपने आ जा रहे भाई। कबाड़ी बन जाएगा, कूड़ा उठा लेगा मेरा, क्या कर लेगा, गाना गा देगा मेरे सामने। हम अपने पे आ जाना भाई, मेरा पालतू कुत्ता है, जंजीर बांधी हुई मैंने, आ जा अपने पे। तो अब तक तू ये बोल रहा है जो तू दिखा रहा था वो झूठ था, तू नकली बन रहा था अब तक। नहीं मैं हम अपने पे भाई, फिर वही बात, अपन 3 दिन में तू अपने पे ही आ रहा है। मेरे आज तक समझ में नहीं है, कभी पाब्लो एस्कोबार बन रहा है, कभी किसी को फ्लैट दिला रहा है, कभी किसी की नौटंकी कर रहा है। 3rd ग्रेड लोगों को पता नहीं क्यों एंटरटेनिंग लग रही है वो। मेरे को तेरी पर्सनैलिटी ही बाइपोलर लग रही है भाई, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, करता कुछ और है। अमाल मलिक को अब तक कोई एक काम बताओ मेरे को करते हुए देखने के लिए। जिशान ने जब से बर्तन धोना छोड़ दिया उसका एक काम बताओ। सिर्फ गौरव खन्ना को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों का गौरव खन्ना टारगेट है, वो तीसरी निहाल है, उसने बजाज पकड़ा हुआ है। बजाज को कुछ समझ में नहीं आ रही उसके, वो तो मंदबुद्धि दिमाग घर छोड़ के आया है। कुनिका वो सुर्पनखा उसको समझा रही है कि भैया कलर ग्रेडिंग है, कैमरा है, वो समझने को तैयार नहीं। इकलौता बशीर अली है जो इसमें पिस रहा है। कल मेरे को कमेंट आया भाई आज का एपिसोड देख के ना, बशीर पे नफरत हो, गुस्सा आ रहा है। मैं कहा भाई किस बात पे गुस्सा आ रहा है? बशीर ने क्या गलत बोला? अब तक मेरे को नहीं लगता बशीर ने किसी के मुंह पे चढ़ के किसी को कुछ बोला है, और जो भी बोला है अब तक वो समझाने के तौर पे बोला है। और उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं इनको कुछ भी समझा रहा हूँ, उसके बाद भी ये कर वही बेवकूफ़ों वाली हरकतें रहे हैं। ये स्ट्रांग नहीं बन रहे, ये साथ हैं बट ये डुबाने वाले साथ हैं। क्योंकि नोटिस करो उसने गौरव खन्ना के बारे में भी कब बोला है। ओपनिंग शॉट में अमाल, जिशान, बशीर तीनों थे। अमाल बोला, जिशान बोला, बशीर नहीं बोला। फिर मोरे आया तो मोरे वाले बात पे टॉपिक शिफ्ट हो गया। इसके बाद जब वो राउंड टेबल पे बैठे थे और वो क्या है वो, अरे मूंगफली, जो तली हुई मूंगफली थी, सुबह पोहा बनाने पे कर रहे थे, उसमें गौरव खन्ना ने एक बात बोली, सबने लिया क्योंकि बुलावा आया था। उसका कोई गलत इंटेंशन भी नहीं था, बट जिशान को वो पकड़ के अपने आप को हाईलाइट करना था, उसने किया। इस बीच में मृदुल बोला दबी हुई आवाज में, उस पे बशीर बोला अरे बोल ना, खुल के बोल, डेमोक्रेसी है, बुलंद आवाज रखनी है, बोल। वो बात मृदुल को पसंद नहीं आई। अब वो भी मेरे को समझ में आता कि एक तो शब्द ऐसे थे जो उसको लगा होगा हाँ गीदड़ की तरह क्या बोल रहा है ये सब, वो उसको बुरा लग सकता, बट उसका मेरे को नहीं लगता जो मीनिंग था उस बात का कि भाई खुल के बोल, वो कर। बट जिशान ने इस पे भी क्या पकड़ा है, अरे उसी की साइड में चाटने। बशीर ने कुल मिला के उतना ही बोला उसको। इसके बाद निहाल का बजाज हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। गौरव खन्ना जब बैठा हुआ था, ये लोग बाहर बैठे थे, बशीर, जिशान, अमाल और निहाल। जिशान गुस्सा होकर चला गया फिर से कॉल आउट करने के लिए। वो अपना सोफा, गौरव खन्ना ऐसे बैठा हुआ था, उस टाइम पे उसको बोला 3 कटोरियां खाई, उसने बोला भाई कर दो नॉमिनेट जिसको जो करना है। वो बात बशीर को बुरी लगी, बड़े रिस्पेक्टफुली बोला भाई आपको थोड़ा ओन अप करना चाहिए, आप जिस टोन में बात कर रहे हो और जिस वे से रिएक्ट कर रहे हो वो गलत है और सही बात है, क्योंकि आप खाने की बात कर रहे हो और आप अगर बोल रहे हो कि आपकी गलती नहीं है तो ये कोई तरीका नहीं हुआ बोलने का। मुझे उसमें भी वो गलत नहीं लगा क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था भाई, वो भूखा है तो बोलेगा ही ना, उसको प्रॉपर मिलने ना, वो बोलेगा ही ना। अगर इतना भी नहीं बोले तो फायदा क्या।
या तो फिर जीशान की तरफ बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दे, तब तुम्हें बड़ा प्यार आ जाएगा उस पे। जीरो कंसर्न दिख रहा है गौरव भाई आपकी तरफ से। आप इसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद, शाम में बैठा जीशान के सामने, उस टाइम पे वो निहाल के बारे में बोला कि भैया मुझे नहीं लगता इनको करना चाहिए, इनके साथ करना चाहिए कुछ भी, क्योंकि इनको कुछ भी कर लो, ये करने वाले अपने ही हैं, डुबाएंगे हमें और मैं ही बदनाम होऊंगा, मेरी बेइज्जती होने वाली है। उसके बाद फिर गया निहाल को समझाने के लिए, भैया ये सीन है, ये सीन है। उसके बाद तान्या मित्तल का सीन हुआ। तान्या मित्तल की तबीयत खराब थी, जीशान और गौरव, जीशान तो फालतू में पकड़ लिया गौरव खन्ना को उसमें भी, बट उसमें भी बोला कि भैया अपने को करने की जरूरत ही नहीं, उसको जो करना है करेगा। इसमें तीसरी मैडम भुदक गई, जीशान शांत रहा तो तीसरी मैडम भुदक गई। फरहाना कि फरहाना का भी यही था, मुझे ये समझ में नहीं आता, तेरे ही तो मैं खा जाऊंगी, मैं आऊंगी तो चेंज। मुझे कोई बताओ, मेरा नाम बदल देना। मैं कहा फरहाना, एफ से कोई नया नाम सोचो अब तुम, इसका नामकरण होगा भाई। मुझे मालूम है ऑफिशियल रखे ना रखे, मैं रखूंगा इसका नाम फर्जी आना। भाई क्या तेरी बकरी चुराई है बशीर ने, इतना गुस्सा क्यों है तुझे? एक बंदा जो अपने थॉट में क्लैरिटी लेके घूम रहा है, उसे पता है कौन क्या कर रहा है और मैं क्या चाहता हूं, और जस्ट बिकॉज वो खा गया तुम्हें डे 1 पे, इतना क्या लेके बैठ गए कि हाँ वो जो बोलेगा सही बोल रहा है, बट मुझे ये बंदा पसंद नहीं। मेरा नाम कैसे लिया? फर्जी आना है ना तू, इसलिए फर्जी बातें वाली साले कैप्टनसी के टास्क से हटा दिया तूने, बताओ कुछ शर्म आया है? और ये तान्या मित्तल भाई कलेशी है, तुम मानो या ना मानो, अब तक जितने भी एपिसोड टेलीकास्ट हुए हैं, तान्या मित्तल तुम्हें पसंद आए ना पसंद आए, क्रिंज लगे ना लगे, वो बंदी दिख रही है, वो बंदी का वजूद दिख रहा है शो में, वो बंदी वही कर रही है कॉन्ट्रडिक्टिंग पर्सनैलिटी बना के, बट वो दिख रही है। चाहे वो कुनिका के साथ बैठे, चाहे वो जीशान के साथ बैठे, चाहे वो गौरव के साथ बैठे, उसके फुटेज लग रहे हैं। तुम सोच रहे कल के एपिसोड में तान्या मित्तल के कितने शॉट लगे हुए हैं, वहीं पे कंपेयर करो आवेश दरबार के कितने, प्रणीत मोरे के कितने, नगमा तो गायब ही है, मिस पोलैंड कहाँ है? इतने सारे लोगों को आउटशाइन कर रही है बिना कोई ड्रामा किए। ड्रामा तो नहीं कर रही, बट बातें उसकी ड्रामे से कम भी नहीं है। भाई सच में ये खा रही है लोगों को, पेल रही है बिना कुछ किए। मैं कहा क्या है ये? नगमा कुछ नहीं कर रही भाई, नगमा क्या करने आई है? मैं डाउटफुल हूँ सलमान भाई एड्रेस भी करेंगे इसको या नहीं करेंगे। भाई मैं सरप्राइज हूँ इस बार। पता नहीं सलमान भाई किसको डांटेंगे किसको नहीं डांटेंगे। गौरव खन्ना को ना पकड़ ले यार, या बशीर को, क्योंकि बशीर में पोटेंशियल बहुत है और अभी तक वो सिर्फ ऐसा गाइडिंग लाइट की तरह चल रहा है और उस पर लोग इतना बवाल कर रहे हैं क्योंकि लोगों की उम्मीद है सम हाउ उसके ऊपर, जिन्होंने उसको फॉलो किया। और इवन मैं जितने फॉलो तक नहीं किया मैं इसमें देख रहा हूँ, बट उसकी बातें सेंसिबल हैं। और हो गया भाई पहला वीक है, इसलिए मैं भी तारीफ में ही हूँ। पहले वीक के बाद अगर तू ये वापस करेगा जहाँ पे तुझे दिख रहा है कि ये लोग नहीं हैं, ये लोग ठेठ हैं, ये वैसे ही हैं, गाओ कुत्ते की धूम नहीं होने वाली सीधी, तू नीलम को समझा के देख लिया, नीलम नहीं समझ रही। निहाल वापस वही है, उसको खाना मिलेगा नहीं, बेचारे का दिमाग बुद्धि भ्रष्ट है। जिशान पता नहीं भाई तूने पकड़ लिया ठीक है, बट जिशान का जो एग्रेशन है ना वो तेरे वजह से भी हो सकता है। मेरे को डाउट है, ये डाउट तो है कि वो स्ट्रॉन्ग बैकिंग लेके घूम रहा है। चाहे अमाल मलिक हो वो स्ट्रॉन्ग बैकिंग वाला है, बशीर हो वो स्ट्रॉन्ग बैकिंग वाला है, और ये दोनों जिस वे से कैरी कर रहे हैं ना अमाल और जिशान, वो बैकफायर करेगा बशीर भाई, मुझे संभव लगता है ऐसा, पर वो तो आने वाला कल ही बताएगा। हाँ बाकी आज क्या है, आज कैप्टेंसी टास्क है, आज भी बहस होने वाली है गौरव खन्ना वर्सेस बशीर। आज देख रहे हो इन दोनों के लिए स्टैंड लिया, कल इन दोनों में से एक चुन रहा हूँ मैं देखने के बाद एपिसोड। बट एक बात तो मैं श्योर हूँ आज के एपिसोड में, क्या निहाल को खाना नहीं मिलेगा आज भी। मैं बस इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि आज इसको क्या नहीं मिलेगा। एक दिन चिकन नहीं मिला, एक दिन दाल नहीं मिली, आज सब्जी नहीं मिलेगी इसको, देख लेना तुम। कुछ भी भाई अमार मलिक मुझे नहीं मालूम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बिग बॉस क्या प्रायोरिटी में लेके आए उसको। वो अपनी बंदी को मैसेज भेजेगा वो दिखेगा, वो पता नहीं कौन सी मिमिक्री होती है इस टाइप की, मेरे को तो नहीं मालूम, बट वो दिखेगा। वो टॉयलेट सीट तोड़ेगा वो दिखेगा, वो गौरव खन्ना से अपसेट होगा वो दिखेगा। भाई उसी के ऊपर रखना फिर पूरा कैमरा, बाकी 15 लोगों को लाया क्यों है? नीलम के बारे में कितना दिखाया तुम्हें आज तक के एपिसोड में? प्रणीत मोरे तभी दिखता है जब वो ग्रुप में है, अमाल मलिक तब दिखता है जब वो कुछ नहीं कर रहा अकेला होता है। उसका रूटीन दिख रहा है गेट रेडी विद मी, कोई सेंस इस बात की? क्या है ये प्रायोरिटी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ बाकी वो फर्जियाना बशीर को कैप्टेंसी टास्क से खा गई, बशीर गौरव खन्ना खा जाएगा कैप्टेंसी टास्क से, और इन दी एंड सुर्पनखा कैप्टन बन रही है। अब देखो क्या करती है, क्योंकि खाना वही बना रही थी, अब वो खाने से हटेगी तो असली बवाल शुरू होगा खाने को लेके। क्या पता निहाल को खाना ही मिल जाए, वरना अगली वीडियो जो मैं कर रहा हूँ ना आई भी ड्रिप लेके बैठा हूँ, दिलवा दो दीदी को। बाकी इसी नोट पे ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, और इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना, दैट विल हेल्प द चैनल। और
ये रहा क्यूआर कोड मेरे दाल के लिए, सॉरी चिकन अभी भी छोड़ा नहीं है। आज वीरवार, शुक्रवार, शनिवार को लाइव कर दूंगा मैं 6 बजे, 6 से 7 बजे तक 200 रुपये आ गए क्यूआर से, तो पक्का चिकन बनाऊंगा, फोटो डालूंगा। चलो पीस।